माँ बाप बोझ नहीं। रामनगर नाम के गांव में एक परिवार रहता था, राजू और रीमा, जिसमें 4 बेटे थे। उनकी एक भी बेटी नहीं थी। वह सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उसके बाद राजू ने अपने बड़े बेटे की शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में खुशियाँ थी, सब मिलजुल कर रहते थे। राजू ने धीरे धीरे अपने चारों बेटे की शादी कर दी। चारों लड़के नौकरी करते थे। बड़ा लड़का डॉक्टर था, दूसरा वाला एक कंपनी में नौकरी करता था। ऐसे ही चारों। अब राजू भी बूढ़ा हो चुका था और उसे भी सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी रीमा से कहा, अब हमें अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। इस पर रीमा ने कहा, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब हमने भी घर के चूल्हे चौके नहीं होते। हम भी अपने बहू के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ और आराम से अपने नाती पोते के साथ खेलना चाहता हूँ। तब राजू ने अपने चारों लड़कों को घर बुलाया। दिवाली का समय था। चारों लड़के घर पर आए तो राजू ने अपनी बात कही, हम दोनों अब तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। ये बात सुनकर चारों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। तब राजू ने कहा, बेटा, मैं आप लोग को समय देता हूँ, एक दूसरे से सलाह लेकर बताना। ऐसा कहकर भूल चला गया। तब वह चारों भाई एक दूसरे को देखते कि कौन माँ बाप को अपने साथ ले जाएगा। इस पर बड़े ने कहा, मेरे पास तो बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरी तो एक बेटी और एक बेटा है, दोनों ऑफिस जाते हैं। माँ पापा को कौन संभालेगा? ऐसा ही सब कहने लगे। कोई भी तैयार नहीं था। तब उन लोगों ने सलाह बनाया कि हम लोग 1 महीने पापा को, 1 महीने माँ को अपने साथ रखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाएगा और हम लोगों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तब वह लोग सलाह मशवरा करके राजू के पास गए और अपनी सलाह बताई। वह दोनों बहुत ही दुखी हुए, लेकिन कह भी क्या सकते थे। वह भी अपनी पत्नी बात मानी और दोनों पति पत्नी अलग अलग हो गए। राजू और रीमा बहुत रोई, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और वो एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे कभी भी। लेकिन आज वो दोनों अलग हो गए। अब रीमा बड़े वाले बेटे के पास और राजू दूसरे बेटे के पास थे। बड़ी वाली बहू रीना को बहुत ही परेशान करती थी और उधर दूसरी बहू जहाँ राजू थे वह अपने ऑफिस चली जाती थी और अपने ससुर को खाना भी नहीं पूछती थी। अब राजू क्या करता वहाँ पर? वह अपने कुछ दोस्त बना लिए थे। अभी दोस्तों के साथ समय बीत रहा था। ऐसे ही समय बीत गया। तब राजू और रीमा ने सलाह किया, अब हम दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे, हम एक साथ ही रहेंगे। अब राजू और रीमा की एनिवर्सरी पर वह दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए। अब अपने घर पर फिर से आ गए और सोच लिया कि अब वह किसी भी बेटे के पास नहीं जाएंगे। अब राजू अकेले रहता था तो वो बहुत किताबें लिखा करता था। उन्हीं किताबों में से कुछ कहानी उनकी वायरल हो गई और एक कंपनी के हाथ लगी। उसी कंपनी ने राजू को बहुत सारे पैसे दिए और सम्मान भी दिया। सम्मान समारोह में राजू के बेटे भी आए, उनको भी निमंत्रण दिया गया। अब इस पर राजू ने अपने बेटे को कुछ नहीं दिया और उसी तरह देखा भी नहीं, क्योंकि उनके बेटे उनके पैसे के लिए आए थे, उनके लिए नहीं। और राजू ने अपने पैसे सब अनाथ आश्रम में दान कर दिया और खुद दोनों अपने घर वापस चले गए। ऐसे देखकर उन्हें बेटे उनके पास आए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। इस पर राजू ने कहा, बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम 4 बेटों को पालने में कष्ट न कभी कष्ट हुआ और न दुख हुआ। तुम सब लोग 4 बेटे मिलकर 2 माँ बाप को नहीं संभाल पा रहे हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो हमें किसी और से नहीं मिल सकता। हम चाहे जितने बड़े हो जाएं और जितना पैसा कमा लें, कि अपने माँ बाप की सेवा करने से जो सुख मिलता है और कहीं नहीं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।